आम दिनों के तरह ही बटुक लाल सुबह सुबह अपने खेत पर काम करने आता है। जैसे ही वो खेत पर पहुंचता है, उसे एक लाश दिखती है। लाश देखकर वो जोर से चिल्लाता है। चिरंजीवी को बटुक लाल के खेत पर बुलाया जाता है। चिरंजीवी वहां आकर भीड़ कम कम करवाता है और बटुक लाल से पूछता है, बटुक लाल, पूरी बात बताओ। साहब, सुबह सुबह खेत पर काम करने आया तो मैंने इस लाश को देखा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कुछ नहीं किया। अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। चिरंजीवी लाश की जांच करता है, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिलता है। क्या तुम में से कोई इसे जानता है? वहां खड़ा एक व्यक्ति कहता है, जी साहब, ये तो पड़ोस के गांव में रहने वाला पन्नू है। दूध बेचने का काम करता है। अच्छा, तो ये इस गांव में क्या कर रहा था? साहब, कभी कभी ये हमारे गांव भी दूध बेचने आया करता था। अब ठीक है, अब आप सभी जाइए, मैं सच्चाई का पता करता हूँ। सभी वहां से चले जाते हैं। चिरंजीवी पन्नू दूध वाले की लाश उसके घर पहुंचा देता है और पूछताछ करने के लिए उसके घर जाता है। पन्नू के घर पर उसकी पत्नी और पिता रहते हैं। चिरंजीवी उसकी पत्नी से पूछता है, कल रात पन्नू दूसरे गांव दूध लेकर क्यों गया था? क्या आप बता सकती हैं? जी, मुझे पूरी बात तो नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था पड़ोस के गांव से बहुत ज्यादा दूध की मांग आई है, उसे ही पहुंचाने जा रहा हूँ। इसके आगे उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या जाते वक्त उसने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया जहां वो दूध देने जा रहा था? नहीं साहब, वह तो अक्सर दूध पहुंचाने आसपास पड़ोस के गांव में जाते थे। ठीक है, आप सभी अपना ख्याल रखो, अभी मैं चलता हूँ। वापस गांव आकर चिरंजीवी सभी गांव वालों की बैठक बुलाता है। चिरंजीवी एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सभी गांव वाले वहां इकट्ठे हो जाते हैं। एक बात बताइए, आप में से किसी ने कल पन्नू दूध वाले से ज्यादा मात्रा में दूध मंगवाई थी? कोई कुछ नहीं बोलता है। क्या आप में से किसी ने भी उसे कल दूध लाने के लिए नहीं कहा था? वापस से कोई आवाज नहीं आती है। थोड़ी देर के बाद भीड़ से एक व्यक्ति की आवाज आती है। वो कहता है, साहब, हमारे ही सेठ जी ने पन्नू दूध वाले से दूध की मांग की थी। कृपया आप आगे आइए। वो चिरंजीवी के सामने आता है। साहब, मेरा नाम मुन्ना लाल है, मैं सेठ जी के घर काम करता हूँ। कल छोटी मेम साहब का जन्मदिन था, जिस वजह से सेठ जी ने पन्नू दूध वाले को दूध लाने के लिए कहा था। चलो, अपने सेठ जी के घर लेकर चलो। मुन्ना लाल चिरंजीवी को सेठ जी के घर लेकर आता है। चिरंजीवी सेठ जी से कहता है, आपको तो पता ही होगा, पन्नू दूध वाले की हत्या हो गई है। हाँ, मैंने सुना है। मुझे बहुत दुख हुआ, बेचारा बहुत अच्छा था। कल वो आपके घर ही दूध देने इस गांव में आया था, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, मैंने उसको अपनी बेटी के जन्मदिन का भोजन भी करवाया था। उसके बाद वो यहाँ से चला गया था। क्या कोई ऐसी बात हुई थी आप लोगों में जिससे आपको लगा हो वो परेशान है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो बहुत ही खुशी से यहाँ से गया था। तभी सेठ जी की पत्नी कहती है, कल जब पन्नू दूध लेकर आया तभी हमारे एक नौकर के साथ उसकी बहुत बहस हुई थी। मैंने उन दोनों को शांत करवाया था। कृपया पूरी बात बताइए। हमारे घर चंपक नाम का एक नौकर काम करता था। पता नहीं किस बात पर दोनों में बहस शुरू हो गई। मैं पूरी बात तो नहीं जान सकी। आप चंपक को यहाँ बुलाइए। चंपक को बुलाया जाता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। मुन्ना लाल चंपक को खोज कर आता है और कहता है, चंपक नहीं मिल रहा है, मैंने उसे पूरे गांव में ढूंढ लिया। तुम्हें क्या लगता है वो कहाँ जा सकता है? अक्सर वो अपने घर चला जाता है, यहाँ से 4 किलोमीटर दूरी पर उसका घर है। क्या तुम चंपक के घर का पता जानते हो? जी हाँ, पता है। मुन्ना लाल चिरंजीवी को चंपक के घर का रास्ता बता देता है। चिरंजीवी चंपक के घर पहुंचता है। दरवाजा खोलो। चंपक दरवाजा खोलता है। वो अपने सारे सामान बांधकर भागने की तैयारी में लगा था। अरे, तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो चंपक? मैं अपनी मौसी के घर जा रहा हूँ। बहुत दिनों से वो मुझे बुला रही है। तुम्हारे सेठ जी ने तुम्हें तनख्वाह देने के लिए बुलाया है। मुझे इधर काम था, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा तुम तक ये सूचना पहुंचा देने को।
ये सुनकर चंपक को शांति मिलती है और वो खुशी से कहता है, ओह अच्छा, ऐसी बात है तो ठीक है, चलिए तनख्वाह लेने के बाद मैं मौसी के घर चला जाऊंगा। चंपक चिरंजीवी के साथ सेठ जी के घर पहुंचता है। सेठ जी, तनख्वाह दीजिए, वैसे भी मुझे कुछ ही घंटों में मौसी के घर निकलना है। अरे रुक जाओ जरा, तनख्वाह तो तुम्हें मिल ही जाएगी। पहले ये बताओ, पन्नू दूध वाले से झगड़ा क्यों किया तुमने? चंपक ये सुनकर घबरा जाता है। क्या पन्नू दूध वाले से झगड़ा? नहीं नहीं, मैंने उससे कोई झगड़ा नहीं किया। झूठ मत बोलो, मुझे पूरा यकीन है तुमने ही पन्नू दूध वाले की हत्या की है। अब जल्दी जल्दी सच्चाई बता दो। सेठ जी की पत्नी गुस्से से कहती है, चंपक झूठ क्यों बोल रहे हो? मेरे सामने ही तो तुमने उससे बहस की थी। चंपक को लगता है वो चारों ओर से घिर चुका है, इसीलिए वो कहता है, हाँ, मैंने ही पन्नू से झगड़ा किया था, मैंने ही उसे मारा है। यह सुन सभी हैरान हो जाते हैं। अब पूरी सच्चाई भी बता दो, आखिर तुमने उसे क्यों मारा? कितने महीनों से मैं उसे कह रहा था कि अपनी दोनों गाय मुझे दे दे, लेकिन वो नहीं माना। जब वो यहाँ आया था तब भी उससे मेरी यही सिलसिले में बहस हो रही थी। गुस्से में उसने मुझे बहुत गाली दी थी। जब वो यहाँ से चला गया तब मैं उसका पीछा करने लगा। जब वो बटूक लाल की खेत के पास पहुँच गया तब मैं वहाँ गया और उसे मार डाला। मैंने अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया उसे मारकर। अच्छा, अब पूरी जिंदगी कारावास में बिताओ और वहीं बदला लेते रहना। हो सके तो तनख्वाह भी ले लेना। चिरंजीवी चंपक को कारावास में भिजवा देता है और इसी तरह चिरंजीवी अपनी समझदारी से एक और हत्या की गुत्थी सुलझा देता है।